सकती है। तो ये जो कविता है, किताबे कविता, इसमें गुलजार जी ने ऐसे ही एक सोच, किताबों के प्रति अपनी जो सोच कैसे, यानी हमारा जो दूरी निर्माण हुई है, दूरी बनी है, उसका एक मार्मिक तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। इसके कवि है गुलजार जी। देखो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अभी कवि का परिचय लेंगे। देखो इनका जन्म 18 अगस्त को हो गया है, और सॉरी हाँ, पंजाब में उनका जन्म हो गया है। पंजाब स्वतंत्रता पूर्व जो भारत था उस भाग में उनका जन्म हो गया है, जहाँ कौन सा वाला बताया है, झेलम जिला। ये जो स्वतंत्रता पूर्व में, स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व भारत का हिस्सा था, अभी वो पाकिस्तान में है। तो इसमें उनका जन्म हुआ है। गुलजार जी का पूरा नाम है, देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। गुलजार जी का जो मूल नाम है वो क्या है, संपूर्ण सिंह कारला, ये उनका मूल नाम है। आप एक कवि है, पटकथा लेखक है, फिल्म निर्देशक है, नाटककार है, और इसके साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार भी है। गुलजार जी का ये परिचय है वो कि गीतकार के रूप में भी वो आज हिंदी फिल्मों में कार्यरत है। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे। चौरस रात, ये लघु कथा है। रावी पार, ये कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है उनके। और खराशे, ये कविता कहानी का कोलाज यानी कलेक्शन है उनका। तो यहाँ हमने कवि परिचय देखा है, उनकी प्रमुख कृतियां देखी है। ओके, अभी ये नई कविता के रूप में किताबें इस कविता की ओर देखा जाता है। नवी कविता ये क्या संकल्पना है, तो देखो आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा यानी काव्य प्रकार। तो यहाँ देखो ये जो कविता है वो शब्द कौन सा, आधुनिक संवेदना यानी आधुनिक भावनाओं के साथ एक नया विषय लेकर वो क्या किया जाता है, उस पर लेखन किया जाता है। वैविध्यता को लेकर यानी कि उसके विविध पहलुओं को लेकर नए शिल्प में नए प्रकार से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसी ये नई कविता है। उसमें किताबें भी एक नई कविता काव्यधारा से है, इसी विधा से है। अभी देखो इस कविता का परिचय लेंगे। यहाँ देखो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न जो कविताओं में, किताबों में जो दर्द निर्माण होता है, उनको जो दुख होता है, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। देखो आज जो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आज लोग किताबों से ज्यादा क्या कर रहे हैं, ये मोबाइल का, कंप्यूटर का, संगणक का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण उनका जो किताबों के प्रति जो लगाव है, रुचि है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। वो क्या सोच रहे हैं, सब ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध है ना, जो भी अभी देखो आपको ही कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप क्या करते हो, बुक्स फाइंड आउट करने के कि कहीं लाइब्रेरी में जाते हो क्या, नहीं जाते हो। आप सोचते हो गूगल पर आप सर्च करते हो, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको उसका कलेक्शन करते हो। तो इसी प्रकार हर कोई अभी किताबों पर अवलंबित या डिपेंड नहीं रहा है। इससे पहले क्या करते थे, हमारी जब पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन या फिर आप एमए वगैरह करते हो, तो बहुत सारे नॉवेल्स रहते हैं। तो वो नॉवेल्स अब हम खरीद नहीं सकते थे, तो हम क्या करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, एक एक दिन के लिए, चार चार दिन के लिए वो किताबें लेते थे, उनमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो नोट डाउन करते थे। तो हमारी पीढ़ी का, हमारी जनरेशन का किताबों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है पढ़ाई के लिए, और वो पढ़ते पढ़ते एक लगाव बन जाता है नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, किताबें पढ़ने का। लेकिन आज के समाज में, आज के जनरेशन में ये रुचि बहुत कम दिखाई देती है। अभी आपके लिए सवाल, अभी मुझे बताओ, आप ऐसे जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी स्टडी की टेक्स्ट बुक है, वो छोड़कर किताबें पढ़ते हो क्या, बताओ मुझे। पढ़िए तो उनके नाम भी बताओ जरा टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट में। यस, नो, कौन है ये, सिद्धेश, नहीं पढ़ते हो बेटा, पढ़ो, इससे हमें ज्ञान मिलता है, बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशी बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको?
यस संकेत, बेटा प्लीज चेक योर नेटवर्क। ओके ओके। अभी हम कविता देखेंगे। देखो कविता, देखो ये जो आपको ये चित्र है, ये आपको क्या बताता है? चित्र बताओ। यस एनी स्टूडेंट, इस चित्र से आपको क्या महसूस होता है? यस, रोल नंबर 29 बेटा, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ जरा। नाइन सी अदिति है, मुझे सिर्फ ADIT दिखाई दे रहा है। यस बेटा, यस 9C। यस टीचर। हाँ बेटा, बताओ जरा, ये जो चित्र है इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपको अनुभूति हो रही है? ये क्या है, क्यों दिया है इसे? टीचर व्हाट जस्ट आई थिंक इज कि यस, जो किताबें हैं पहले के जमानों में, किताबें पढ़ के ही इंसान की पहचान होती थी, इंसान का महत्व होता था। ओके। और क्या पता चल? ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक अलमारी बताई है किताबों की, उसके ऊपर एक आंख बताई है, इससे क्या आपको बता, यानी क्या आपको लगता है, क्या बताने की कोशिश की है इससे? यस एनी स्टूडेंट? यस बेटा रफत, यस आपको अनम्यूट किया है रफत, 9th B। हाँ यस बेटा। इस चित्र से समझता है कि इस चित्र में एक लाइब्रेरी दिखाया गया है जिसके अंदर कुछ कबर्ड में किताबें रखे हुए हैं और उनका दरवाजा कांच से बना हुआ है। ओके। और देखो झांक रही है आंख, क्या बता रही है? वो किताबें अंदर से बाहर की, एक मानवीकरण, मनुष्य की भावनाएं वो किताबों को देने की यहाँ कवि ने कोशिश की। नहीं, जो कविता का अर्थ है वो वहां बताने की कोशिश की गई है। देखो पहले हम पूरी कविता पढ़ते हैं। आप सबके पास किताब है, मैं यहाँ कविता पढ़ रही है, जरा ध्यान से देखो। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर करके डॉट डॉट दिया, इन्फिनिटी, यानी और कुछ बहुत सारा कुछ कवि को कहना है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। देखो कितना सुंदर बताया है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, ये शामें जो है वो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, लेकिन यहाँ बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि उनके सेल कभी मरते नहीं है, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो क्या करती है, सुनाती थी। देखो वह सारे उधड़े उधड़े है, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों में मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो। अब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखो वास्तविकता कितनी सुंदर तरीके से गुलजार जी ने बताई है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। देखो यहाँ मैंने आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो मैंने ये कविता पूरी तरह पढ़ी है। इसके जो शब्दार्थ है वो मैंने हर एक पद्यांश के नीचे आपको शब्दार्थ नए शब्द दिए हैं। फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में है वो देखो, हसरत यानी कामना, इच्छा, सोहबत यानी संगत,
कदरे यानी मूल्य, जायका यानी लज्जत स्वाद जिसे कहा जाता है, सफा यानी पन्ना, अल्फाज यानी शब्द, राब्ता यानी संपर्क, जबी यानी माथा, इल्म ज्ञान, रुके चिट्ठी या संदेश पत्र, रियल यानी ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमने पूरे पद्यांश के शब्दार्थ देखे हैं। अभी हम एक एक स्टांजा का अर्थ देखेंगे। देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी ये बंद अलमारी है, वहां से ये आंख से बताया है कि वो किताबें झांक रही है, देख रही है। यानी यहाँ देखो, झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। शीशे यानी क्या? कांच के वो रहता है, कबर्ड का जो कबर्ड रहता है, जो अलमारी बनाई जाती है, उसका दरवाजा रहता है, वो शीशों का रहता है, ताकि पढ़ने वाले को, जो वो किताबें देखने आ रहा है, उसको किताबों के नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखो, उसी शीशों से आज किताबें झांकती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी क्या? बड़ी इच्छा से, कामना से, उम्मीद से वो आने जाने वालों के पास देखती है, यहाँ कवि के पास देख रही है। और क्या है? तकती है। तकना यानी क्या? इंतजार करना, राह देखना, बड़ी इच्छा से कोई उनको दरवाजा खुले अलमारी का और उनको निकाल कर उठाकर पढ़ने के लिए खोले। इस हसरत से, इस इच्छा से वो क्या कर रही है? अलमारी से झांक रही है। यानी देखो, जब भी कवि गुलजार जी उस किताबों की अलमारी की ओर देखते हैं तो उनको ये एहसास हो रहा है मानो वो बंद अलमारी के शीशों से वो किताबें बाहर बड़ी उम्मीद से ताक रही है, किसी के आने का इंतजार कर रही है। आजकल देखो, बहुत बड़े बड़े घरों में एक अलमारी बनी रहती है किताबों की, लेकिन वो बंद ही रहती है, यानी वो एक शो पीस बनाया है। यानी आज की जो क्या कहती है लोक मान्यता है, यानी लोग उसको पढ़ने से ज्यादा उनको अलमारी में सजाना पसंद करते हैं। ये जो मानसिकता है उस पर कवि कहते हैं, लेकिन वो जो अलमारी के अंदर किताबें बंद की है, उनकी भी हसरतें हैं कि कोई उनको पढ़े। तो इसी हसरत से वो बाहर ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। देखो, आज महीने गुजर गए कि किसी ने उन किताबों, दरवाजा अलमारी खोलकर किताबें खोली तक नहीं है, उन किताबों से उनकी मुलाकात तक नहीं हुई है जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत यानी क्या? सोहबत यानी संगत, उनके साथ। लिख कर ले लो वहां, ये न्यू जो शब्द है उसकी मीनिंग लिख कर ले लो। जो शामें, हर रोज शाम क्या करते थे, जब कोई अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने काम से वो मुक्त होते थे, तो हर कोई अपने घर में उनकी, हर किसी की बुक रहती थी, वो लेकर वो पढ़ते बैठते थे। यानी वो कहते थे जो शामें उनके साथ गुजरती थी किताबों के साथ, वो अभी नहीं गुजरती है। ओके, अब अक्सर, यानी अब अक्सर, अब हर वक्त क्या होता है? देखो, आगे बताया है, आगे के इसमें बताया है पद्यांश में। देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखो, यहाँ कवि ने सुंदर बताया है। यहाँ पहला जो पद्यांश है वो हमने देखा है, उसका अर्थ देखा है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, कवि कंप्यूटर के युग में जो किताबों की हालत है या किताबों की जो मानसिकता है उसको मार्मिक ढंग से इस पद्यांश में व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं, बंद अलमारी की ओर देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो क्या हो रहा है, जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे इच्छा करती है कि कोई उन्हें बाहर निकाल कर पढ़े, क्योंकि महीनों अब मुलाकातें नहीं हो पा रही है। महीने गुजर गए हैं, किसी ने उनको पढ़ा है, और अभी वो महीने गुजरने के बाद वो अभी फिर से इंतजार में है कि कोई उनको क्या करे, पढ़े। कवि कहते हैं कि उन किताबों से मिलना ही नहीं हो रहा है। एक समय था जब हर शाम उन किताबों के संगत में, किताबों के साथ गुजरती थी। ओके, तो ये पद्यांश आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट आगे के पद्यांश की ओर चलते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। गुजरना यानी क्या? बीत जाती है। अभी वो शामें कहाँ बीत रही है? देखो, जो
इनके साथ गुजरती थी, किताबों के साथ गुजरती थी शामें, वो अभी किसके साथ गुजर रही है? कंप्यूटर के साथ गुजर रही है। ओके, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। हम तो कंप्यूटर पर बिजी है, यहाँ देखो चित्र बताया गया है आपको। हाँ, वो व्यक्ति कंप्यूटर पर बिजी है, लेकिन उसी समय जो अलमारी में सजी हुई किताबें है वो बेचैन होती है कि यही व्यक्ति कि सभी शामें वो बहुत सारी मेरे संगत में था, मेरे साथ में रहा करता था, बहुत सारी शामें उसने मुझे पढ़ने में निकाली है, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? अपना पूरा वक्त कंप्यूटर में क्या कर रहा है? व्यस्त है, और इसलिए वो किताबें बड़ी बेचैन है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखो, यानी कवि भी कहते हैं आजकल वो किताबों को हाथ उठाना, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। वो मुलाकात कहाँ होती है? नींद में होती है, सपने में कहीं वो किताबें दिखाई देती है। इसलिए कहा गया है, देखो अब नींद में चलने की आदत हो गई है, यानी उन किताबों को पढ़ते हुए हम कहाँ देखते हैं खुद को? सपने में देखते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं। कदरे का मतलब क्या है? मूल्य, जीवन के प्रति मूल्य। बहुत सारे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में, हर एक भाषा में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो अच्छे संस्कार, अच्छे विचार आपको देती है, उनको जीवन मूल्य कहा जाता है। ओके, तो लाइफ वैल्यू वो बताते हैं, जीवन का महत्व, जीवन का मूल्य बताते हैं। तो ये सेल है। सेल यानी क्या? कोशिका है। सेल ये अंग्रेजी शब्द है, जैसे शरीर में सेल्स रहते हैं उसी प्रकार वो सेल यानी क्या? वो किताब पढ़ने पर ये मुझे ज्ञान प्राप्त। आपने बहुत सारे, इससे पहले क्या करते थे? बुक मार्क्स रहता था, समझो जहां तक आपने किताब पढ़ी है वहां आप बुक मार्किंग कर सकते थे। कई कई जो वाचक थे, पढ़ने वाले थे, वो किताब के अंत में टिप्पणी लिखते थे कि इस किताब में क्या बताया है, क्यों ये किताब पढ़नी जरूरी है। तो इस प्रकार की जो पाठक यानी जो पढ़ने वाले जो रहते थे, वो जो नोट डाउन करते थे, तो वो सेल यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण, जैसे कि मराठी में शामची आई है, यानी ये बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। हिंदी में प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास है। बहुत सारी किताबें हैं, अन्य भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमें क्या करते हैं? जीवन के मूल्यों को बताती है, सिखाती है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? किताबों को ही नहीं हाथ लगा रहे हैं। तो वो सेल क्या कर रहे हैं? हमें वो जो जीवन के मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। हम सिर्फ आवश्यकता होने पर कंप्यूटर के उसी शब्द को, उसी विषय को लेकर हम कंप्यूटर के पर्दे पर वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन किताबें क्या करती है? उस जानकारी के साथ साथ बाकी भी जीवन मूल्य आपको देती थी। वो यानी जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं है। सेल यानी क्या? उनका जो कहा गया वो जीवन के प्रति जो मूल्य था वो क्या हो गया है? कभी मरता नहीं था। यानी वो संस्कार, वो कही हुई बातें हर काल के लिए लागू होता था। भूतकाल के छोटे बच्चों के लिए नहीं, इससे पहले वाले जनरेशन के लिए, आज के जनरेशन के लिए, भविष्य के जनरेशन के लिए उन विचारों में कोई भी बदलाव नहीं होता था। यानी वो जो सेल थे वो क्या करते थे? कभी भी मरने वाले नहीं थे। वो विचार जो थे वो कभी भी मरने वाले नहीं थे। वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में, देखो। लेकिन आज हम किताबें ही नहीं उपयोग में ला रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई की नहीं, अन्य किताबें भी पढ़ना जरूरी है। वो किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कदरें, वो मूल्य आज घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे हमारे घर के परिवार के माता पिता, हमारे परिवार के सदस्य हम पर अच्छे संस्कार कर ही रहे हैं, लेकिन किताबें क्या करती है? उसको आपको मौलिक दृष्टया जीवन के लिए आपको एक सपोर्टिव, क्यों जरूरी है ये, इससे आपके जीवन के चरित्र आपका किस प्रकार अच्छा हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देती थी। लेकिन जब किताबें ही नहीं रही तो वो कदरें भी आज, वो मूल्य भी आज घरों में नजर नहीं आ रहे हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, देखो, जो रिश्ते वो सुनाती थी, बड़ों की इज्जत करना। आज देखो मेहमान आते हैं तो बच्चे मोबाइल पर बने रहते हैं, ये हकीकत है। ओके, तो ये क्या है? ये इससे पहले नहीं होता था। बड़ों के आने पर बैठी हुई जगह पर, कुर्सी पर बैठी हुई जगह पर उठना, उनकी इज्जत करना। कई कई आप बोलेंगे टीचर हम करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर की वजह से, मोबाइल के उपयोग की वजह से ये जो कदरें है, ये जो मूल्य है, इनसे बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको पद्यांश समझ में आया? यस, चैट बॉक्स में मुझे बताओ बेटा। यस, यस, वेरी गुड। हाँ, ओके ओके। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देखो,
वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी जो वो सेल जो वो बताते थे, कदरे जो जीवन मूल्य बताते थे, वो उधड़े उधड़े यानी कि अलग अलग है। आज भी कम आप बोलेंगे टीचर वही किताब तो कंप्यूटर में मिलती है, वही किताब तो हमें ऑनलाइन सर्च करने के बाद मिलती है, तो मिलती है लेकिन वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। आप जब भी चाहो, देखो किताब है तो आप जब भी चाहो उसको खोलकर पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे नेटवर्क होना जरूरी है। हाँ, वो रिसर्च उतनी क्या होना चाहिए, वो तभी जाकर आप वो बुक सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी उसके लिए क्या है, बहुत सारी एक प्रकार की नियमावली है, लेकिन किताबों के लिए नहीं। जब भी चाहो आप खोलो उस पद्यांश को पढ़ सकते हो, वो किताब का पन्ना पढ़ सकते हो। तो यहाँ कहा क्या कहा गया, देखो वह सारे उधड़े उधड़े हैं कंप्यूटर की वजह से। वो सारे कदरे जो मूल्य थे, जीवन के प्रति जो मूल्य थे, वो उधड़े अलग अलग हुए हैं। कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। देखो यहाँ मैंने जस्ट मिनट, यहाँ मैंने आपको एक किताब के द्वारा, यानी आज वो किताबें हैं वो ज्यादा देर वैसी होने के कारण उनको नुकसान पहुंचा है। कई पन्ने उसके फट गए, उधड़े उधड़े से है, वो बिखर गए हैं। ओके, जो पूरा मूल्य चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ओके, वो सारे उधड़े उधड़े है। कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। देखो कितना सुंदर बताया है। यहाँ मैंने नीचे आपको शब्दार्थ भी दिए हैं। सफा यानी पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोना, लफ्ज यानी शब्द, ये सब उर्दू शब्द हैं। टूट यानी सूखा खोड, खोड जिसको कहा जाता है सूखा पेड़ का, देखो यहाँ मैंने बताया बिना पत्तों का, या देखो उसको तोड़ा जाता है तो वैसे वो ठूंठ की तरह रहता है। अल्फाज यानी शब्द और मानी यानी अर्थ। अभी हम देखते हैं पद्यांश। वह सारे उधड़े उधड़े है, यानी जो कदरे जो थी, जो जीवन के मूल्य थे, वो बिखरे हुए हैं। और किताबें भी क्या हुई है, ज्यादा देर ना खोलने की वजह से उनकी हालत क्या हुई है, बहुत ही बुरी हुई है। यहाँ मैंने आपको बताया है, देखो कोई उनको फोल्ड करके रखता है पन्नों को, इस वजह से तो वो कैसे लगते हैं, टूटे ठूंठ की तरह, जिसको पत्ते नहीं है क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, जिस चीज का उपयोग नहीं हो रहा है तो ये तो जल्दी से वो क्या होती है, यूज यानी बेकार हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, वो ऐसी अलग अलग चीजों में क्या होती है, उधड़ जाती है, यानी अलग बिखर जाती है। तो यहाँ का कोई सफा पलटता है, यानी जब कोई उस पन्ने को पलटता है, सफा यानी क्या बताया है, पन्ना, जब कोई किताब का उस पन्ना पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। यानी सिसकी यानी क्या, यहाँ बताया गया है धीरे से रोना, धीरे धीरे रोना। यानी वो जो किताब है वो खुश तो होता है, साथ ही उसको एक भावनिक होकर उसकी सिसकी निकलती है, वो धीरे से रोने लगता है। कई अल्फाज के मानी गिर पड़े हैं, यानी कई शब्द है उसके, वो कई पन्ने हैं उस किताब के, वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। ओके, मिस हो गए हैं। तो इस वजह से कहा गया है कई लफ्जों के मानी, मानी का अर्थ क्या है, मानी का शब्द का अर्थ ही अर्थ है, मीनिंग है। ओके, यानी उनके अर्थ गुजर गए, अर्थ क्या हो गए, गिर पड़े हैं। बिना, मानो क्या हो रहा है, वो किताब यानी कैसे लगता है, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं। वो किताब यानी बिना पत्तों के जो पेड़ के सूखे टूट रहते हैं उसकी तरह वो अब अल्फाज यानी शब्द लगते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठती, यानी नए अर्थ, कोई नए अर्थ, यानी कोई उनको नोट डाउन नहीं कर रहा है पेंसिल से, कोई यहाँ कोई लिख नहीं रहा है अर्थ। तो वो एक प्रकार की किताबों की नाराजगी है, वो यहाँ कवि ने यहाँ बताई है। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा, ये तीनों स्टैंजा आपको समझ में आए, बताओ मुझे। यस रफत, वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी गुड। अभी इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। भावार्थ कौन बताएगा? यस, देखते हैं आपको समझ में आया है, क्योंकि अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो कविता पूरी नहीं हो जाएगी। तो बाकी के जो 3 स्टैंजा है वो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। ओके, यू हैव नेटवर्क इश्यू, ओके बेटा, ओके स्मित, ओके यस, जस्ट बेटा। फर्स्ट स्टैंजा का अदिति, या अदिति जा रुका बेटा, नए स्टूडेंट प्रिया सिंह, बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग बताओ, भावार्थ बताओ। टीचर एम आई ऑडिबल? यस 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 बेटा, गुड मॉर्निंग। टीचर, कवि कहना चाहते हैं कि आजकल किताबें कोई पढ़ता ही नहीं है, आजकल तो किताबें धरी की धरी रह जाती हैं। जो अब पहले हर रोज लोग शाम को चाय पर पढ़ते थे किताबें, आजकल तो सब अपने मोबाइल पे ही रहते हैं, किताबों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। और किताबें अब बहुत झुकी झुकी सी रहती हैं, उन्हें तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ओके, और आप पद्यांश पहला पढ़ो, आपके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? यस टीचर। किताबें झकती हैं बंद अलमारी से, झांकती हैं, झांकती हैं बंद अलमारी से, शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होते, जो शामें उनकी सोहबत में काटे करती थी, कटा करती थी अब अक्सर। ओके ओके, अभी इस पद्यांश का आपको आपने बताया, वो आपकी अपनी खुद की स्वानुभूति है, आपने खुद के अपने अनुभव बताए, वो भी सही है कि आजकल हम कंप्यूटर पर ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये इस पद्यांश का आप अर्थ क्या बताओगे? यस बेटा? टीचर, इस पद्यांश के हिसाब से कवि कहना चाहते हैं कि किताबें बहुत मतलब बंद अलमारी। हेलो, हाँ बोलो बोलो। किताबें बहुत अकेली सी रहती हैं, और वो अब बस अलमारी से ऐसी कवि व्यक्त करना चाहते हैं भावना किताबों के प्रति, कि वो अलमारी से ही ताकती हैं कि कोई उन्हें आकर पढ़े, बड़ी हसरत से यानी बड़ी इच्छा से वो ताकती हैं कि कोई अब आए और उन्हें पढ़े। अब तो महीनों तक उनके साथ मुलाकात ही नहीं होती है, जो पहले शाम भी उनके साथ ही कटा करती थी, अब अक्सर अब अक्सर मोबाइल, हम कंप्यूटर में रहते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सुहानी स्टैंडर्ड सी 30 रोल नंबर, डिवीजन सी 30 रोल नंबर। बेटा अनम्यूट किया है मैंने तुम्हें, आपको। यस आयुषी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आयुषी 9th बी। हाँ बेटा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा है क्या? टीचर, आई हैव रिटन द रोल नंबर इन द लास्ट। ओके, ट्राई टू राइट फर्स्ट, ओके, बिकॉज इट इज इजी टू नोट डाउन योर प्रेजेंट। ओके बेटा? ओके टीचर, ओके। बताओ। यस यस, कौन बता रहा था? यस सिद्धेश, आप बताओ बेटा। 9C 48 रोल नंबर। 2 ही मिनट रहे अपने पास, जल्दी से बताओ। नो वन लेफ्ट, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। टीचर, किताबें ये कहना चाहती हैं कि अभी वो पूरा दिन अलमारी में ही रहती है, उन्हें कोई देखता भी नहीं है, पूरा वक्त वो अलमारी में ही पड़ी रहती है और झांकती रहती है कि कोई उन्हें आकर पढ़े, और वो बहुत इच्छा से झांकती रहती है कि प्लीज कोई उन्हें आके पढ़े, और वो पूरा दिन उस अलमारी में ही पड़ी रहती है और खराब हो जाती है। और उनके साथ जो पहले शाम में करती थी, अभी वो पूरी शाम, वो पूरे दिन वो उस अलमारी में ही पड़ी रहती है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टैंजा का कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टैंजा, यस स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट, आई एम नोटिंग। ओके, यस आयुषी बेटा, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ। टीचर, फॉर नेक्स्ट स्टैंजा। हाँ नेक्स्ट स्टैंजा, सारे उधड़े हैं। हाँ बोलो। ओके टीचर, वह सारे उधड़े हैं, कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों